हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग कमेंट भी करते हैं बट वीडियो को लाइक करना भी भूल जाते हैं और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया कीजिए, लाइक भी किया कीजिए और कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि आप लोगों को मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन भी होता है, आपको उसको भी हिट करना पड़ेगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच पाए और आपको पता चल पाए कि मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है। सो ये वीडियो मैं सपना की वीडियो देखने के बाद बना रही हूँ। इससे पहले यानी कि कल मैंने जो वीडियो डाली थी वो वीडियो मैंने बना के रखी हुई थी और शेड्यूल बाद में करी, और सपना का वीडियो जब आया, मैंने जब वीडियो देखा वो, तो सच बताऊं तो मेरे को डिसअपॉइंटमेंट हुआ था। एक्चुअली दिल की बात बताऊंगी, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ था क्योंकि जिस दिन मैंने अंकल जी का वीडियो देखा था उस दिन मुझे एक सेटिस्फैक्शन था प्लस एक होप थी। आपने मेरे जितने भी रिएक्शंस देखे होंगे, मैंने हर रिएक्शन में एक चीज़ को हाईलाइट करने की बहुत कोशिश करी और एक चीज़ को प्रमोट करने की या सर्कुलेट करने की बहुत कोशिश करी कि कैसे भी करके दोनों लोगों को ये रियलाइज़ हो कि दोनों को एक दूसरे की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो पेरेंट्स हों चाहे वो सपना खुद क्यों ना हो। हर बार मेरी हर वीडियो में जाते जाते बीच में कहीं ना कहीं ये मैसेज इनके लिए होता ही था कि कहीं से भी कुछ भी पॉसिबिलिटी हो तो उस पॉसिबिलिटी के ही नाते पर कुछ कर लो। तो जब मैंने ये देखा कि एक तरफ से अंकल ने इस चीज़ के लिए, सपोर्ट के लिए हाथ बढ़ा दिया है, एक तरफ से सपना ने भी हाथ बढ़ा दिया है, तो एक होप थी मेरे अंदर कि चलो इस बहाने ही सही हो सकता है कि चीज़ें शायद सही हो जाएं। फिर सुनने में आया कि अंकल ने तो मना कर दिया है, क्योंकि ये हमने तब तक सिर्फ लाइव में सुना था। लेकिन जब सपना ने आज वीडियो डाला, उस वीडियो में बकायदा उसने कुछ सेकंड्स की रिकॉर्डिंग डाली है, जिन रिकॉर्डिंग के बाद मुझे बहुत शॉक फील हुआ। इसीलिए नहीं कि अंकल ने 2 सेकंड में 3 सेकंड में बात करके फ़ोन कट कर दिया। शॉकिंग मुझे ये सोच के लगा कि जब छोटी बच्ची लाइव आई थी तो भी अलका दीदी, अलका दीदी, अलका दीदी, सिर्फ और सिर्फ अलका दीदी के ही सवाल वहाँ पढ़े जा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को इंपॉर्टेंस मिल रही थी। इनफैक्ट नीचे बहुत सारे कमेंट्स ये भी आए थे कि क्या आपने लाइव सिर्फ अलका दीदी को जवाब देने के लिए रखी है, आप बाकी के सवाल सुन ही नहीं रहे हो, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो, अलका दीदी, अलका दीदी, अलका दीदी। उसके बाद जब अंकल का वीडियो आया तो अलका बहन, अलका बहन, अलका बहन, हम देंगे, हम सपोर्ट करेंगे, हम आपको फोटोज भिजवा देंगे पार्ट्स की, हम ऐसा कर देंगे, इसके माध्यम से कर देंगे, उसके माध्यम से कर देंगे। ऑडियंस तक एक पॉजिटिव मैसेज चला गया कि नहीं, एक बाप वाकई में इंसाफ चाहता है, वाकई में इंसाफ चाहता है। और वहां से सपना ने भी अपना सपोर्ट दिखा दिया कि हाँ ठीक है, इस चीज़ के लिए मैं भी साथ हूँ। तो जब दोनों लोग साथ मिलके आए तो बहुत अच्छा लगा। एक बात मुझे बताइए, अगर राजवीर भैया को इंसाफ मिलता है तो क्या आपको प्रॉब्लम होगी? क्या आपको प्रॉब्लम होगी? क्या आपको प्रॉब्लम होगी? आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी ना। तो राजवीर को इंसाफ की लड़ाई में इस चीज़ को जज क्यों किया जा रहा है? सपना को जज क्यों किया जा रहा है? उसकी प्रॉब्लम्स और बढ़ाई क्यों जा रही है? आप सब लोगों को तो बढ़ चढ़कर सपोर्ट करना चाहिए। क्या आप लोग राजवीर भैया से प्यार नहीं करते थे? क्या जिस समय पे वो अचानक से गए थे आप लोगों के मन में सवाल नहीं आया था? दिल पे हाथ रख के बताना। हर एक इंसान के अंदर ये सवाल आया था कि अचानक क्या हुआ, अचानक क्या हुआ। भले ही 2 साल बाद, भले ही 2 साल बाद फैमिली के अंदर ये पावर आई है, ये रियलाइजेशन हुआ, या जिस भी सर्कमस्टांसिस में हुए, हर चीज़ ऊपर वाले की मर्जी के बिना नहीं होती। एक पत्ता भी जब हिलता है ना, तो वो भी जब उसकी मर्जी होती है तब वो पत्ता हिलता है। अगर ये मैटर दोबारा आया है तो ज़रूर उसकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मर्जी तो इसमें है कि ये मैटर दोबारा से आया। लेकिन हाँ, आज ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि सपना ने इस एफआईआर के लिए कभी रोका नहीं था, कभी उसके माँ बाप ने नहीं रोका था। क्योंकि अगर वो रोकती तो वो आज भी बैकआउट करती, वो आज भी रुकती। उस समय अंकल ने जैसा भी बिहेव अलका के साथ किया, उसका पूरा जिम्मेदार सपना को बताया गया कि सपना ने ऐसा बोला था, बोलने को सपना नहीं मिलना चाहती थी, तो उसी हिसाब से अंकल ने बिहेव किया। लेकिन अंकल की वीडियो में जो आवाज़ है, जो टोन है और जो कॉल पे आप सुन रहे हो, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अंकल ने क्यों बोला था कि हाँ हम सपोर्ट करेंगे, हाँ हम चीज़ों में, हर चीज़ में आपका सपोर्ट करेंगे, हाँ हम पैसे भी लगाएंगे, इतने प्यार से क्यों बोला? और जब कॉल किया तो उतने प्यार से रिस्पॉन्ड क्यों किया? हाँ, अंकल के ऊपर कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि जो भी सवाल जवाब करने हैं वो जो कर सकती है वो सिर्फ पुलिस है। उसके अलावा कोई सवाल जवाब अंकल से नहीं कर सकता। हाँ,
लेकिन क्या कर सकते थे कि एप्लीकेशन लिखने के लिए हामी भरते कि हाँ मैं ये एप्लीकेशन लिखने के लिए जाऊंगा, मैं ये एप्लीकेशन दे दूंगा। इस चीज के लिए हामी भर सकते थे। ये नहीं बोल सकते थे कि तुमने कहा था तुम कराओगी, तुमने कहा था तुम करोगी तो तुम करो। ये सपोर्ट, आपको टोन कितनी बदली हुई लग रही थी। जो वीडियो बनाई थी उस टोन में और जो फोन पे थी उस टोन में कितना जमीन आसमान का फर्क था। सिर्फ इतना ही तो करना था कि जाके एक एप्लीकेशन लिखनी थी कि हाँ हम इस चीज की इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर अंकल इस चीज में कंफर्टेबल नहीं है या वो उम्र दराज हैं, वो ज्यादा भागा दौड़ी नहीं कर सकते हैं, वो परेशान नहीं होना चाहते, तो कोई बात नहीं। मैंने तो अपनी पहली वीडियो में ही बोल दिया था कि उनके ऊपर प्रेशर मत बनाओ, ठीक है। अगर वो नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। यहाँ से भी सपना ही क्लियर होती है कि सपना को कभी भी एफआईआर में कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। वो उस समय पे गार्जियनशिप में थी, गार्जियन के अंडर में थी, उनके विपरीत चीजें नहीं कर सकती थी। उनके हिसाब से उन्होंने जो जिस समय पे जैसा किया उसने उस चीज को वहीं से सपोर्ट किया और उसी चीज पे आगे बढ़ी, ठीक है। तो हम अंकल आंटी को परेशान नहीं करेंगे कि अंकल आंटी आपने क्यों नहीं किया, ना उनसे अब कोई सवाल होगा। तो अब सपना ने जब इस वीडियो पे बता ही दिया है अपनी कि अब वो इन सब चीजों के लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए आगे बढ़ रही है, तो अंकल इतना तो कर सकते हैं कि अपनी बहू छोड़ो, अपनी पोतियों का बस रक्षा कवच बन के रखना, उनको बचा के रखना। क्योंकि आपका दिल कहीं ना कहीं ये चीज जानता होगा कि सपना ने कितनी खतरनाक चीज में पैर रख दिया है, ये उसके लिए कितना डेंजर हो सकता है, कितना रिस्की हो सकता है, और उसने इस चीज में कदम बढ़ा दिए हैं, तो हर कदम पे उसको खतरा हो सकता है। तो इतनी जरूर रखना कि उन बच्चियों का बाल भी बाका ना हो, उस माँ का बाल भी बाका ना हो। इतना आप दूर बैठ के तो कर ही सकते हैं सपोर्ट। बाकी जहां जैसे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी वो तो अंकल जाएंगे ही और उनको जाना पड़ेगा ही। बट हाँ, अब सपना की ही पूरी जिम्मेदारी है, अब उनसे हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं और उनसे हम इस चीज के रिगार्डिंग अब कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे, ना ही हम उनको जज करेंगे। क्योंकि अगर उनके माता पिता हैं तो उसके भी पति हैं, वो अपने पति के लिए लड़ सकती है। एक औरत अपने पति के लिए जान की बाजी भी लगा सकती है, और अगर कुछ होता भी है तो सोशल मीडिया उस पूरी चीज को देख रहा है, हम सब देख रहे हैं। अब इसके बाद एक चीज सोच के ना, मैं आपको पता है क्यों आज अंकल आंटी पे मुझे ज्यादा गुस्सा नहीं है, मुझे उनके लिए इनफैक्ट बुरा लग रहा था। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब तक आपसे फायदा मिलता है दुनिया हमेशा आपके इर्द गिर्द रहती है, लेकिन जब आप एडवर्स सिचुएशन में आते हो ना तो सब लोग अपने आप को बचाने के लिए भागते हैं। एक माँ भी अगर अपने बेटे के साथ नदी में गिर रही हो तो वो सबसे पहले अपने बेटे को नहीं बचाती, वो सबसे पहले अपने ही हाथ खोल के अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। कड़वा है पर सच है। जब आज सपना ने एक और बात बताई ना, क्योंकि सपना का एक पर्सनल केस और चल रहा है, जब उस केस पे सब लोगों के पास फोन जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में है, कुछ 6 से 7 नाम बताए जा रहे हैं उस केस में, सबके हैं जिनको बारी बारी से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो वहां पे जब रिश्तेदारों को इन्वेस्टिगेट किया तो रिश्तेदारों ने प्रार्थना पत्र दे दिया। बताइए, प्रार्थना पत्र दे दिया और ये बोल दिया कि हमें इस चीज से बाहर करवा दो, हमारा सुलहनामा करवा दो, हमारा इस चीज से कोई भी लेना देना नहीं है। सपना को जो लड़ाई करनी है वो अपने सास ससुर के साथ लड़ ले। मतलब उन्होंने आपस में सुलझौता कर लो इसकी बात नहीं करी, आपस में सुलहनामा कर लो इसकी बात नहीं करी, सिर्फ अपनी बात करी। यहां से आप एक इंसान का स्वार्थ देख सकते हैं कि ये लोगों ने कभी भी उनके बीच में सुलह कराने की कोशिश करी ही नहीं। अगर ये परिवार वाले उनके बीच में सुलह करने की कोशिश करते तो आज वो परिवार बिखरता नहीं। लेकिन देखिए, ये लोग सिर्फ अपने अपने को बचाते हैं। जब बात अपने पे आई तो उन्होंने बोला मुझे इससे बाहर निकाल दो, मेरे अब ये प्रार्थना पत्र है, मैं इस चीज से बाहर हूं, उसे जो करना है अपने ससुराल वाले पे करे। क्यों नहीं बोला कि सपना सबसे सुलहनामा कर लो, इस चीज को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, कुछ तुम अपनी कंडीशंस बताओ, कुछ हम बताते हैं, बीच में कोई समझौता सुलहनामा कर लेते हैं। सिर्फ अपनी बात करी, सिर्फ अपनी बात। तो यहाँ पे ये लोग अंकल लोगों के भी सगे नहीं है, एक्चुअली उनके भी सगे नहीं। यहाँ पे उनको नहीं लगा कि वो बूढ़े हैं, उनको नहीं लगा कि उनको अब चक्कर काटने पड़ेंगे, इन्होंने सिर्फ अपना ही पत्ता यहां से साफ करने की कोशिश करी। लेकिन क्यों, कैसे और क्यों ये इस चीज से बाहर निकलना चाहते हैं, जबकि सब कुछ तो इनके पास ही है।
सारे प्रूफ, सारी चीज़ें तो इन्हीं से कलेक्ट करनी पड़ेंगी ना इन्वेस्टिगेशन के दौरान। इन्होंने सब कुछ रखा है, हर चीज़ इन्होंने बनवाई है, ये कैसे इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं? तो अभी भी देखिए, अब इन लोगों की आपस में ही बचाव चल रहा है। हर कोई अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है कि गलती से मेरा नाम ना आ जाए, मैं किस तरीके से निकलूँ, मैं किस तरीके से निकलूँ, और लास्ट में कौन फंस जाए? उसके सास ससुर फंस जाए। लेकिन यहाँ पे आप सपना का भी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर देखना, जो उसका हमेशा से रहा है। पहले भी जब वो व्लॉग बनाती थी तब भी ब्लेम अपने सास ससुर को नहीं करती थी, तब भी वो ब्लेम इन्हीं रिश्तेदारों को करती थी। तब भी चाहे कुछ भी इनके घर में कलह कलेश होता था, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटकते भी हैं, गंदी अच्छी आदतें भी होती हैं, ठीक है, नफरत होती है तो प्यार भी होता है, लेकिन वो तब भी इन्हीं रिश्तेदारों को बीच में डांटती थी। और आज भी उसने इन्हीं को बोला कि तुम्हें सारी चीज की जड़ तुम हो। आज भी उसने डंके की चोट पे खुले में अपने सास ससुर के लिए गलत नहीं बोला कि तुम ही लोग तो जड़ हो, तुम ही तो रीजन हो जो आज ये घर परिवार पूरा टूट गया। तो ये रियलाइजेशन अंकल और आंटी के दिल में, दिमाग में कब होगा? कब उनको ये रियलाइजेशन होगा कि उनकी बहू उनसे नहीं, उनके इन रिश्तेदारों से लड़ रही है, क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को आपस में लड़ा के रख दिया है, मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप करा दी है। क्या पता 4 बातें उसके कान में बोली जाती हैं और 10 बातें आपके कान में, क्या क्या तरीके से भड़काया गया होगा, किस किस तरीके से चीजें करी होंगी। तो ये चीजें अंकल आंटी को क्यों समझ में नहीं आ रही हैं? क्यों उन्हें सब कुछ अभी इतना गुडी गुडी चीजें लग रही हैं? लेकिन वाकई में जब ये पूरा मैटर अच्छे से हो जाएगा लीगल, अब तब देखना कि कैसे सब अपना अपना पत्ता साफ करते हुए यहाँ से भागते हैं। तो आज इसीलिए अंकल आंटी के लिए बुरा नहीं लग रहा है, और मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करूँगी कि इन सारे परिवार मेंबर्स को ना सद्बुद्धि दे। इनकी बुद्धि भटक गई है, इनकी बुद्धि भटक गई है, और जिस कॉज के लिए इनको साथ होना चाहिए उस कॉज में भी अड़चनें डेवलप करी जा रही हैं। बहुत मुश्किल से वो लड़की अपने अंदर हिम्मत जुटा पाई है 2 छोटे बच्चों के साथ। जितना सुनने में लगता है ना, सपना ये भी लड़ ले, सपना उसके लिए भी लड़ ले, सपना इसके लिए भी लड़ ले, बहुत हिम्मत चाहिए होती है। जितना लग रहा है ना इतना आसान, चीज़ें इतनी आसान है नहीं। लेकिन अगर मैं ये बोल रही हूँ कि आप उसकी परेशानियां कम नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उसकी परेशानियां बढ़ाइए भी मत, उसको सपोर्ट करो, मोटिवेट करो, उसको स्ट्रेंथ दो, उसको स्ट्रेंथ दो, क्योंकि इस समय पे राजवीर केस के लिए उसको बहुत हिम्मत, स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ने वाली है, कदम कदम पे ज़रूरत पड़ने वाली है। उसकी मुश्किलें खड़ी मत करो। जब अंकल आंटी से इस बात की डिमांड करी कि आप इंसाफ मांगो, तो कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि क्यों अंकल आंटी क्यों मांगे, अंकल आंटी क्यों मांगे, वो भी तो कर सकती है, वो भी तो कर सकती है, यही सबके स्टेटमेंट थे ना। तो आज उसने कर लिया। तो जितने लोग ये चाहते थे कि अंकल आंटी क्यों करे, वो भी तो कर सकती है, तो आज आप लोग उसे सपोर्ट करो। अदरवाइज आप उससे चाहते क्या हो यही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कल तक आप ये चाहते थे कि अंकल आंटी क्यों करे, वो करे, तो अब उसने कर लिया है। तो अब जितने लोग ऐसे कमेंट करते हैं, अब मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि अब जाके आप उससे बोलो कि हाँ, हम राजवीर भैया के इस केस में आपको सपोर्ट करते हैं। मत करो किसी और चीज़ में उसे सपोर्ट। वो अगर एक बुरी बहू है तो उसे बुरी रहने दो, उसको जज करो हर चीज़ में, लेकिन राजवीर भैया से रिलेटेड चीज़ में उसको साथ दे दो, इस चीज़ में उसको सपोर्ट कर दो आप। बाकी हर चीज़ में उसको जज करो, क्योंकि ये तो वो इंसान है जिससे हम में से किसी को दुश्मनी नहीं है। कुछ लोग सपना को नापसंद करते हैं, कुछ लोग आंटी अंकल को करते हैं, कुछ लोग एक को पसंद करते हैं, कुछ लोग दूसरे को पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी को नापसंद नहीं करते। उनके लिए दोनों नॉर्मल है, इंसान ही है, ठीक है, जो अभी भी प्रेम भाव से और एक सॉफ्ट कॉर्नर से ही देखते हैं उन दोनों को। लेकिन जो बहुत ज़्यादा नफरत भी सपना से करते हैं, मैं बोलूँगी बहुत हद तक भी, आपके लिए वो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन और दुनिया की सबसे बेकार औरत है। लेकिन राजवीर तो आपके लिए अच्छा था, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे, तो सिर्फ उनके कॉज के लिए तो साथ दे दो कि हाँ ठीक है, लड़ो। हम भी चाहते हैं कि वो इंसान सामने आए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कल्पिट कोई भी निकले कल की डेट में। आप इस चीज़ में तो साथ दे सकते हो ना, और किसी चीज़ में मत दो उसका साथ, और हर चीज़ में उसको जज करो, लेकिन इस चीज़ में तो साथ दे सकते हो। उसकी परेशानियां बढ़ाइए मत, चीज़ों को घुमाइए मत। एक एक चीज़ में वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है, उसकी हाथ पैर मत खींचिए। 2 साल लग गए इस केस के लिए, 2 साल।
और क्यों ये चीज़ें नहीं हुई ये फैमिली जानती होगी बहुत अच्छे से। लेकिन अब अगर कर रही है तो अब साथ सपोर्ट दे दो, क्या जाता है, एक इंसान को इंसाफ मिल जाएगा, शायद उसकी आत्मा को शांति हो जाएगी और शायद वही ये सब चीज़ें करवा रहे हो या चाह रहे हो। कुदरती शक्ति होती है, देखिए अदृश्य शक्ति, कब कहाँ कौन सी चीज़ हो रही है, हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है और किसी ना किसी वजह से होता है। बिना वजह कोई चीज़ नहीं होती। और अगर ये चीज़ बिना वजह 1.5-2 साल बाद फिर से हुई है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अधूरी रह गई थी। और अधूरी चीज़ें तो पूरी होती हैं और उन्हें कुदरत पूरी करता है। तो शायद ये वही अधूरी चीज़ है जो पूरी होने की लिए लड़ रही है। तो प्लीज़ इस चीज़ में सहयोग और सपोर्ट कर दो। इस चीज़ में उसको डिमोटिवेट मत करो, उसकी हिम्मत बनो, क्योंकि ये जर्नी उसके लिए आसान नहीं होगी। ये जर्नी बहुत मुश्किल होने वाली है और इस जर्नी में हेट की नहीं, इस स्ट्रेंथ की ज़रूरत है जो आप लोग उसको प्लीज़ दो। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ना ही पेरेंट्स को आप इस चीज़ में जज कीजिए, कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं दिया कंसेंट, उन्हें नहीं करना है, कोई बात नहीं। बेटी कर रही है ना, बहू जैसी बेटी कर रही है, एक ही बात है, चाहे माता पिता करें चाहे बहू करें, एक ही बात है। बस इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।